नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास बोली में। आज की कहानी है खट्टे मीठे रिश्ते। बनारस सोनपुर गांव की रहने वाली नीतू सहारनपुर के एक बड़े व्यापारी का बेटा शरण के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नीतू ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया नीतू अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। नीतू की सास भी नीतू से काफ़ी खुश थी कि नीतू बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। नीतू अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी, 2 साल हुए मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर हो आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो नीतू, अगले साल चली जाना। नीतू यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब सपना दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए। मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों के खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और नीतू कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को सपना दीदी आने वाली हैं। देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी सपना दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है। बनाना है तो चलो किचन में, अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, नीतू जल्दी नीचे आओ, देखो सपना आई है। नीतू अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? सपना नीतू से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? सपना शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं भी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ, सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए सपना ने जवाब दिया, अच्छा दीदी, रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नीतू की सास ने नीतू से कहा, तुम एक काम करो, सपना के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा सपना ने, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? नीतू की सास बोली, ये भी सही है। नीतू और सपना किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते हुए खाना भी तैयार हो जाता है। सपना खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में नीतू गई तो शरण ने कहा, नीतू तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। सपना दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं,
लेकिन मिलकर तो जाती हैं। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, नीतू शरण ने कहा। और देखो नीतू दीदी भी यहाँ कहाँ आ पाती हैं। जब ऋषभ जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा नीतू। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करूँगा। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है। तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए ही नीतू सो जाती है। सुबह उठकर नीतू अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में वर्मा आंटी नी, नीतू की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती हुई कहती हैं। तभी वर्मा आंटी नीतू की सास से पूछती हैं कि सपना की माँ, ये तो बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क है। समझती हो फ़र्क। नीतू इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नीतू की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही नीतू निराश हो जाती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। वर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक नीतू यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश नीतू को देखकर एक दिन नीतू की सास ने पूछा, नीतू यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा क्या, या शरण ने कुछ बोला क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, नीतू की आवाज़ में दर्द था। नीतू की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ नीतू, क्या हुआ है। नीतू की आंखों में आंसू भर आए और नीतू ने कहा, सास को सारी बात बता दी कि कैसे वर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे नीतू, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नीतू सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को शरण जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, नीतू अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। नीतू तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। शरण को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। शरण सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। नीतू की सास नीतू के सिर पर हाथ फेर कर उसे सांत्वना दे रही थी और शरण एक टक लगाकर नीतू और अपनी माँ को देखता जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।